दोस्तों, आने वाले समय में यानी कि जुलाई के दूसरे पखवाड़े में पहला पखवाड़ा धीरे-धीरे समाप्त होने को है। आज 13 जुलाई है। इस वीडियो में बात मैं करूँगा 13 और 14, 15 जुलाई के मौसम की। लेकिन आपको एक इंडिकेशन मैं दे दूँ कि देश के तमाम ज़िलों में 15 जुलाई के बाद जो दूसरा पखवाड़ा शुरू होगा जुलाई महीने का, यानी दूसरे महीने का आखिरी पखवाड़ा, लगभग-लगभग आधा मॉनसून बीतने को होगा। उस दौरान भी देश के कई राज्यों में, कई ज़िलों में, कई शहरों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। यानी कि एल नीनो का प्रभाव इस पर बहुत कम रहने वाला है। हालाँकि थोड़ा-सा कह सकते हैं कि कुछ-कुछ जगहों पर ही कॉन्सन्ट्रेशन रहेगा मॉनसून का, यानी मॉनसून का ध्यान कुछ ही जगहों पर ज़्यादा सीमित रहेगा, ज़्यादा केंद्रित रहेगा और बाकी जगहों पर मॉनसून की थोड़ा-सा बेरुखी रहेगी। लेकिन एक परिवर्तन, एक सकारात्मक चेंज जो मुझे देखने को मिल रहा है, अनुमान लग रहा है, वो ये है कि जिन ज़िलों में पिछले दिनों में बारिश कम हुई है, वहाँ पर थोड़ा-सा बारिश बढ़ने की आस जगती है। लेकिन अभी भी बहुत तस्वीरें साफ नहीं हैं। आने वाले बुलेटिन्स में, आने वाले समय में मैं और क्लियर कट पिक्चर दूँगा आपको कि किस तरह से उन ज़िलों में बारिश होने की संभावना बन रही है, जहाँ पर इस बार मानसून कमज़ोर रहा है या सूखा रहा है। तो उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आइए बात कर लेते हैं इस समय क्या परिस्थितियाँ हैं। परिस्थितियाँ ये हैं कि बीकानेर से होकर के ग्वालियर और सतना होते हुए, गया होते हुए, मालदा होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक मानसून की अक्षीय रेखा बनी है। और इस मानसून की अक्षीय रेखा के उत्तर में जाने की वजह से तराई वाले हिस्सों में मानसून की जो एक्टिविटी है, वो केंद्रित हो गई है और बाकी जगहों पर देखें तो बहुत इंटेंस एक्टिविटी फिलहाल नहीं हो रही है। हालाँकि नमी देश के तमाम लैंड रीजन पर पहुँच रही है, बादल तमाम जगहों पर बन रहे हैं, लेकिन बारिश सभी जगहों पर नहीं हो रही है। इस बीच पूर्वोत्तर भारत में आज कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के तमाम जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। पटना में भी तेज बारिश हो सकती है। गया, नवादा में भी तेज बारिश होने की संभावना है और साथ ही साथ भागलपुर में भी वर्षा होने की संभावना बन रही है। लेकिन झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहुत तेज बारिश की उम्मीदें आज नहीं है। हल्की वर्षा हो सकती है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ पे बारिश होने की संभावना है और ओडिशा पर ये जो दक्षिणी तटीय रीजन है और इससे सटा हुआ उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। यहाँ पर कुछ समय के लिए दोपहर के बाद लगभग 2 से 5-6 बजे के बीच में कुछ अच्छे स्ट्रॉन्ग पैच यहाँ पर बन सकते हैं बादलों के। और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों के साथ साथ तमिलनाडु का जो तटीय इलाका है, यानी पुदुचेरी, पंबन के ऊपर तंजावुर, कडलूर और पुदुचेरी, चेन्नई और श्रीहरिकोटा का, इन भागों पर यहाँ पर भी कुछ इंटेंस क्लाउडिंग फॉर्मेशन हो सकती है। तो यहाँ पर भी बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकती है। बेसिकली ज़्यादा फोकस इन बादलों का समुद्री क्षेत्रों पर ही रहेगा, ज़्यादा अंदरूनी इलाकों की तरफ नहीं आएंगे। लेकिन क्योंकि ये तटीय इलाकों पर डेवलप हो रहे हैं तो तटवर्ती रीजन्स प्रभावित हो सकते हैं। बाकी आंतरिक तमिलनाडु और केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, इन भागों में भी कई जगहों पर वर्षा संभावित है। तटीय कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में, तटीय कर्नाटक में फिलहाल तेज बारिश होगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में हल्की वर्षा, कहीं कहीं पर मॉडरेट बौछारें देखने को मिल सकती हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में भी बारिश की संभावना है और ओडिशा के साथ साथ छत्तीसगढ़ पर भी कई जगहों पर बादल बनेंगे और कई जगहों पर हल्की वर्षा, तो एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। लेकिन पूरे स्ट्रेच में, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक का हिस्सा है, काफ़ी लंबा स्ट्रेच है, तो उत्तर में कोरिया, सरगुजा और रायगढ़, अंबिकापुर, बिलासपुर से लेकर के दक्षिण में सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, इन भागों में फिलहाल हल्की वर्षा मेनली देखने को मिलेगी। इधर मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूर्व से लेकर पश्चिम तक और साथ ही साथ विदर्भ में कई जगहों पर बारिश हो रही है और बारिश आज होने की संभावना भी बनी हुई है। और विदर्भ में लग रहा है कि पूरे रीजन में बारिश आज होने की संभावना बन सकती है। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में, संभाजीनगर में बारिश कई जगहों पर हुई है, ऐसा आपके कमेंट से पता चला है। नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव में भी बारिश होने की संभावना है। मुंबई से लेकर गोवा और कोंकण गोवा के क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। सूरत के नीचे के जो हिस्से हैं गुजरात में, इन भागों में हल्की से मध्यम बारिश। इसके ऊपर के हिस्सों में अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, डांग, तापी, भरूच, नर्मदा, अरवली, महिसागर, मोडासा, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। और सोमनाथ, वेरावल से लेकर के द्वारका के बीच में जो दक्षिणी पूर्वी हिस्से हैं सौराष्ट्र के, इन भागों में कई जगहों पर बारिश होगी। इधर पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर तेज स्पेल रहेगा। कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़ और आसपास के हिस्सों में, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली में भी बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और उत्तर प्रदेश के रीजन में आप देखें तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक का जो हिस्सा है, यहाँ पर गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ और अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी से आगे बढ़ते हुए कासगंज, बदायूं, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिर सकती है। और यहाँ पर इस समय उत्तर प्रदेश और बिहार में तमाम नदियों, जैसे दिल्ली में यमुना का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। एक वीडियो मैंने कल किया था डीएनडी फ्लाईओवर से, नोएडा और डीएनडी पुल से,
नोएडा और दिल्ली को जो जोड़ता है आश्रम से, वहाँ से मैंने किया था। और वहाँ पर जो यमुना का वेग देखने को मिल रहा था, यमुना का जलस्तर देखने को मिल रहा था, रिकॉर्ड तोड़ था, 45 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी बढ़ गया है और इसी तरह से यहाँ पर नदियों में पानी का स्तर बढ़ सकता है। वो वीडियो आप न्यूज़ मीडिया मंच पर देख सकते हैं। फिलहाल दिल्ली में अगर देखें तो दिल्ली में आज और पूर्वी हरियाणा के क्षेत्रों में कई जगहों पर बादलों के आने जाने का सिलसिला बना रहेगा। बीच बीच में थोड़ी बहुत धूप भी दिखाई देगी और बीच बीच में आपको यहाँ पर बारिश या बूंदाबांदी भी होने की संभावना बनेगी, जैसा कि कल था, एक दो स्पेल थोड़े बहुत आए थे। उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश आज भी चैलेंजिंग रहेगी। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बहुत तेज बारिश नहीं है, यहाँ राहत और बचाव कार्यों में सुविधा होगी क्योंकि बहुत सारी सड़कें डैमेज हो चुकी हैं। लोगों का जो जीवन है, सामान्य जनजीवन, वो व्यापक रूप में उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में और हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर, जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर प्रभावित हो रहा है। पंजाब में बहुत ज़्यादा बारिश संभावित नहीं है और पश्चिमी राजस्थान में बारिश की बहुत ज़्यादा संभावना आज नहीं नजर आ रही है। बात करते हैं कल 14 जुलाई की। 14 जुलाई को अनुमान यह है कि पश्चिमी क्षेत्रों में, क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा का सिरा, पश्चिमी सिरा जो है वो यहाँ पर बना रहेगा ऊपर की तरफ ही, और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन होगा मॉइस्चर का। उत्तर प्रदेश के सेंट्रल पार्ट्स पर एक सर्कुलेशन है। तो इन सभी सिस्टमों के प्रभाव से अनुमान यह है कि उत्तराखंड और इससे सटे पूर्वी हिमाचल प्रदेश, पूर्वी हरियाणा और एंटायर उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। आगरा हो या अलीगढ़, फर्रुखाबाद हो या फिरोजाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और शाहजहांपुर, बरेली से लेकर के लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, जालौन, उरई और प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर से लेकर भदोही और जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया समेत तमाम जगहों पर बारिश होगी। बिहार में भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। यहाँ पर गया, नवादा और आसपास के कुछ हिस्सों में थोड़ा सा ड्राई सिचुएशन दिख रही है क्योंकि यहाँ पर हवाओं का कुछ इस तरह का सर्कुलेशन फॉर्मेशन होगा या हवाओं का घूमना इस तरह से होगा। तो ये इसके बावजूद यहाँ पर रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि दक्षिण में भी बादल होंगे, उत्तर में भी बादल होंगे, तो थोड़ी बहुत वर्षा यहाँ पर भी हो सकती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर में थोड़ा सा कम हो रही है बारिश। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के पूर्वी इलाकों में और साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में भी कल मौसम बना रहेगा बारिश का। एक दो स्पेल शाम के समय या रात के समय तेज बारिश का आ सकता है। पंजाब में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा और सूरत से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा, गुजरात के पूर्वी रीजन में और साथ ही साथ महाराष्ट्र का कोंकण, गोवा, कर्नाटक का तटीय इलाका, केरल, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, तटीय तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना दिखाई दे रही है। और ये है 15 जुलाई का मौसम पूर्वानुमान। 15 जुलाई यानी कि साल 2023 के मानसून सीजन के दूसरे महीने का पहला पखवाड़ा संपन्न हो जाएगा। और इस दिन किस तरह की बारिश होगी, सरप्लस ही रहेगा देश में, बारिश का आंकड़ा 2% ऊपर है अभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कश्मीर, हिमाचल में थोड़ा बारिश बढ़ रही है। 16 से थोड़ा पश्चिमी भागों में और बढ़ने वाली है। 17-18 को पंजाब में भारी बारिश होगी। पंजाब का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान अपलोड कर दिया, उसमें आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में कई जगहों पर, उत्तर प्रदेश में अधिकांश इलाकों में, मध्य प्रदेश के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र में, विदर्भ में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर बारिश संभावित है। पूर्वोत्तर भारत में बारिश होगी और इधर बारिश होगी पश्चिमी घाट पर, गुजरात से लेकर के कर्नाटक के तटवर्ती रीजन में। बाकी इंटीरियर पोर्शन में महाराष्ट्र में, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु में ज़्यादा बारिश के आसार फिलहाल नहीं है। इस बुलेटिन में इतना ही। दोस्तों, जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करके चैनल को सपोर्ट करें। ज्वाइन का ऑप्शन भी आपके सामने है, वीडियो के नीचे दिख रहा है, आप चाहें तो क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करके आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।